नमस्कार, स्वागत है आपका ईवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। धौलपुर में आग से किसान की फसल चौपट, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। खेत में पड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में पुलिस की कार्रवाई, नाकेबंदी कर शराब से भरे ट्रेलर को पकड़ा। चालक और खलासी गिरफ्तार। बांसवाड़ा के सालिया गांव में शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में फायरिंग। बदमाशों ने व्यापारी के पैर पर मारी गोली। लोगों की भीड़ पर भी की हवाई फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सवाई माधोपुर में पुलिस मारपीट में घायल युवक के जाने संसदीय सचिव ने हाल। परिजनों से मुलाकात कर न्याय का दिलाया भरोसा। अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। भारतीय किसान संघ ने तहसील अध्यक्ष महेंद्र प्रताप गोदारा का कहना है कि मंडी में इन दिनों सरसों, जौ और चने की फसल की भारी आवक हो रही है, लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं किए जाने से किसान औने पौने दामों पर अपनी जीन्स बेचने को लाचार हैं। सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं की, इससे किसानों में गहरा रोष है। जम्मू और रामगढ़ कस्बे के रायसर के आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे शराब की दुकानें बंद करवाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रायसर में सुबह से प्रतिष्ठान बंद करके आबकारी विभाग के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी ने शराब दुकानों के मालिक को पाबंद करने के बाद भी आबादी क्षेत्र में शराब बेची जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। तेज होती गर्मी के साथ ही अलवर में पेयजल संकट गहराने लगा है। इस समस्या से परेशान लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की समस्या गहराने लगी है। बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों से लोग मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ड पार्षद पूरन सैनी के नेतृत्व में लोगों ने एससी को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा। कई बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धौलपुर के सपऊ थाना क्षेत्र के हसपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में पड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से किसान की करीब 1 बीघा फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान गफूर खान ने बताया कि उसके खेत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी, जिसके तार बहुत ढीले बंधे हुए थे और ऊंचाई बहुत कम थी। दोपहर को तेज हवा में लाइन के तार आपस में टकरा गए, जिसके बाद तारों से निकली चिंगारी फसल में गिर गई और देखते ही देखते खेत में पड़ी गेहूं की फसल आग के भेंट चढ़ गई। सूचना के बाद किसान का परिवार खेत पर पहुंचा, तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए A1 टीवी। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ट्रेलर से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने ट्रेलर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी गजरा सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा के आदेश पर हमीरगढ़ रेलवे फाटक के पास नाकेबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रेलर में लाखों रुपए की अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही है। ऐसे में ट्रेलर को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें लाखों की शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपए से अधिक है। जैसलमेर के पोखरण में बोलेरो गाड़ी के सड़क पार कर रहे अधेड़ को टक्कर मार दी। हादसे में अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रामदेवरा थाना क्षेत्र के मावा गांव में हुआ, जहां टैक्सी से उतरकर सड़क पार कर रहे 55 वर्षीय समदू राम मेघवाल को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सालिया गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की दाईं आंख के पास चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या का अंदेशा जताकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक रमेश पत्नी और बच्चों को लेकर गाँव आया था। झुंझुनू के सूरजगढ़ में फायरिंग से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गांधी चौक मुख्य बाजार में किराने की व्यापारी कैलाश बोकराय
अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन इसी दौरान 3 अज्ञात नकाबपोश युवक आए और व्यापारी के पैर पर गोली मारकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते भीड़ को देख हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश हवाई फायर कर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी करवाई और घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां व्यापारी की हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू रेफर कर दिया गया। हालांकि फायरिंग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला लूट के इरादे से की गई फायरिंग का माना जा रहा है। वहीं बाजार में हुई फायरिंग से व्यापारियों में गुस्सा देखा जा रहा है। सवाई माधोपुर के चौथ बरवाड़ा में पुलिस की मारपीट में घायल हुए बलारिया निवासी विनोद मीणा ने संसदीय सचिव गोठवाल ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मुलाकात की और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसके साथ ही प्रशासन को भी मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश भी दिए। अलवर में राजस्थान अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संघ के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि कई बार विरोध करने के बावजूद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसमें स्पष्ट और भारत सरकार का जो गजेटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट है कि डीलर को जो है 70 रुपए दिए जाएंगे और उसकी एक बाकायदा एक रिटर्न के तरीके से भर करके राज्य सरकार भेजेगी। वो भेजी जा रही है नहीं भेजी जा रही ये राज्य सरकार जाने, लेकिन इस राजपत्र के अनुसार हमें मार्च का 17 रुपए का वो कमीशन देना चाहिए। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए A1 टीवी। भीलवाड़ा के सुखाड़िया सर्किल पर स्थित नागौरी डीजल वर्कशॉप के बाहर खड़ी 2 कारों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ये दोनों कारें वर्कशॉप के बाहर खड़ी थी, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से इनमें आग लग गई और वहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों में से किसी ने दमकल को फोन किया और दमकल मौके पे पहुंची और बड़ी मुश्किल से बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दोनों कारें जल के राख हो गई। अचानक से कार में आग लग गई थी, जिसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भरतपुर में विशाल कुश्ती दंगल के आयोजन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दंगल से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसीओ अनिल मीणा, नगर थाना अधिकारी ब्रजेंद्र यादव, सीकरी थाना अधिकारी रामेश्वर मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी दंगल को लेकर तैयारियों में जुटे रहे।
धौलपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की ठनी हुई है। दोनों ही पार्टियों ने धौलपुर उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसका असर यह है कि जयपुर में दोनों की पार्टियों के प्रमुख नेता धौलपुर में हैं, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के मुख्यालय सूने पड़े हैं। कार्यालयों में नेताओं की कमी के चलते कार्यकर्ता भी गिने चुने ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हमेशा कार्यकर्ताओं से भरे रहने वाले बीजेपी कांग्रेस के कार्यालयों का सूनापन लोगों को अखरने लगा है। धौलपुर उपचुनावों का असर, बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय हुए सूने। दोनों ही पार्टी कार्यालयों पर नहीं है नेता। बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, कांग्रेस ने भी लगाई ताकत। दोनों को उपचुनाव जीतने की उम्मीद। उपचुनाव तय करेंगे भविष्य की राजनीति। ये है सत्ताधारी पार्टी भाजपा का प्रदेश मुख्यालय। यूं तो बीजेपी कार्यालय हमेशा लोगों और कार्यकर्ताओं की वजह से भरा भरा रहता था, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से कार्यालय की रौनक गायब है। पार्टी कार्यालय में सिर्फ ऑफिस स्टाफ के अलावा कोई नहीं है, जिसके चलते यहाँ कुछ दिनों से चहल पहल बिल्कुल खत्म सी हो गई है। यहाँ होने वाले रूटीन के कार्यक्रम भी फिलहाल टाल दिए गए हैं। अधिकांश नेताओं को पार्टी ने धौलपुर में जिम्मेदारी सौंपी हुई है, इसीलिए मुख्यालय पर तो सूनापन होना ही था। पार्टी को उम्मीद है कि धौलपुर उपचुनाव में बीजेपी को ही जीत मिलेगी। इसके लिए सत्ता और संगठन ने पूरी ताकत लगा रखी है। यह है राजस्थान की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का चांदपोल स्थित मुख्यालय। यहाँ भी विपक्ष में होने के कारण कुछ महीनों से कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आने लगी थी, लेकिन जब से पार्टी के नेताओं को धौलपुर में चुनाव प्रचार में लगाया गया है, कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस कार्यालय में भी बस ऑफिस का स्टाफ ही बचा हुआ है। अधिकांश नेता धौलपुर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जिससे कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। यहाँ आने वाले लोगों को भी निराशा ही हाथ लग रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि पार्टी धौलपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी तो ये कांग्रेस का भविष्य भी तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अभी इसी बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। धौलपुर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि भाजपा इन चुनावों को अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा मानकर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस इन चुनावों को सरकार के खिलाफ जनता की अनदेखी के रूप में देखकर चल रही है। बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव जरूर जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जनता में व्याप्त गुस्से को भुनाने का प्रयास कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि इन उपचुनावों में बीजेपी नेताओं का दम जरूर टूटेगा। जयपुर से A1 टीवी के लिए नीरज मेहरा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।